यहाँ पर तो ट्रक बैक करने में भी डर लग रहा था। इनका शिकारी है यहाँ पर आगे सभी चेंज हो जाते हैं। ये डराते हैं सारे के इसमें रिस्क। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे। मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और ट्रकिंग व्लॉग में। और अभी है हम यार्ड में, तो यहाँ से ट्रेलर उठा के हमें जाना है मिशिगन में। यहाँ से ऑलमोस्ट हमें 600-650 किलोमीटर की ड्राइव करनी है। और लोड हजे अभी तक मैंने देखा नहीं, वो सामने जा रहे हैं। ट्रेलर देखते हैं कि कौन सा ट्रेलर है हमारा और कौन सा लोड है। मोस्ट प्रोबेबली स्टील ही होती है हमारे पास, तो स्टील ही लेके चलते हैं। और सामने देख रहे हो एक भाई सरिये का लोड लेके आया ओवर। तो ट्रक निकाल लिया सड़क के ऊपर और यहाँ पर मैंने सोचा कि एक राउंड लगा लें ट्रक के आसपास। सब कुछ ठीक है ना, फिर हमें चलना है रोड के ऊपर। और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और ठंड भी काफ़ी है आज। ऑल गुड। तो जैसे फॉल का वेदर आ रहा है, ये देखो सारे पत्ते ऑलमोस्ट जल चुके हैं। और उधर देखो लाल लाल ट्रीज भी हैं उधर। जब भी ट्रिप स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले यही रहता है कि एक बार ट्रैक्टर का एरिया क्रॉस हो जाए और उसके बाद कोई ऑन रूट के ऊपर ब्रेक वगैरह लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है और मज़ा भी नहीं आता ड्राइव करने का। तो मिलते हैं सबसे पहले ऑन रूट के ऊपर। पिछले ना 3-4 दिन हो गए मैं रोज ड्रोन उड़ाना चाहता हूँ। रोज मैं सोचता हूँ कि आज ड्रोन उड़ाऊंगा, रोज ड्रोन उड़ाऊंगा, पर ये बारिश है ना भाई, ये ड्रोन नहीं उड़ाने दे रही हमें। और पिछले 3-4 दिन से बारिश हो ही रही है। आई डोंट नो कब उड़ा पाएंगे। हाँ जी, सो ऑन रूट के ऊपर पहुंच चुके हैं हम। यहाँ से लेनी है कॉफ़ी और मोबाइल से ही ऑर्डर कर दिया मैंने पहले ही। कॉफ़ी लिया हमने डार्क रोस्ट डबल 2 क्रीम 2 शुगर। प्रिंटर की भी इंक ख़त्म हो चुकी है भाई हमारे की। और काफ़ी मुश्किल लगता है अगर हम किसी पंप के ऊपर रोक के और एस निकालते हैं, तो ऐसा है कि प्रिंटर की इंक भी लेनी पड़ेगी। ये तो चलो हमें प्रिंटर कंपनी ने दे दिया था तो हमारा बढ़िया है, पर अगर किसी अगली कंपनी के साथ हम बिना प्रिंटर के काम करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लोड चेक करो भैया आप एक बार। आज मुझे 5.5 साल हो चुके हैं कनाडा आए को। और मैंने सोचा कि अपने जो एक्सपीरियंस है, जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम आई है, जहाँ जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने ट्रकिंग के बारे में भी बात करेंगे, कैसे मैं कनाडा आया था, क्यों आया था, किस वजह से आया था। आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई मैं मई 2017 में आया था यहाँ पर। पंजाब से हूँ मैं। जो भाई मुझे आज पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं पंजाब से फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ से हूँ। और यहाँ पर मैं मई 2017 में आया था एज आ स्टडी वीज़ा के ऊपर। तो सबसे पहले भाई मैंने 2015 में अपनी स्टडी डन की थी और बाद में मैंने बाबा फरीद दियोन कॉलेज है वहाँ पर बठिंडे के पास, मैंने वहाँ पर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। 2015 में स्टार्ट की और 2016 में मैंने छोड़ दी। एक ही सेमेस्टर हुआ था। वो कारण ये था कि मैंने, जब भी हम स्टडी करते हैं कि हम ये नहीं सोचते, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया नहीं होता कि स्टडी क्या है, स्टडी का मतलब क्या है। हम स्टडी करते हैं कि बस पास होना है, डिग्री लेनी है, बस यही करना है। तो मैंने 2016 में जब बाबा फरीद दियोन कॉलेज में मैंने ज्वाइनिंग की, वो मैंने कोर्स ले लिया BBA। मैंने 12th की थी अपनी आर्ट्स में। आर्ट्स करने के कारण मुझे कुछ भी नहीं पता था कि 2016 में मैं बाबा फरीद में जाऊंगा तो BBA करूंगा। तो BBA वो कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के लिए है। मैंने तो सोचा था कि सच बताऊं, झूठ नहीं, मैं कुछ भी बोलूँगा। मुझे ऐसा था कि BA है, BA के जैसे BBA है। मुझे इसकी फुल फॉर्म तक नहीं पता थी। तो हमें बस ऐसा था कि कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाके और बढ़िया सा नज़ारे लेने हैं, फ़न करना है। तो 2016 में मैंने किया पहला सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर में मैं फेल हो गया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था। मुझे ना ही कुछ स्टैट के बारे में, मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं वहाँ पर फेल हो गया। तो जब उसका जो रिजल्ट था वो आया, जब मैं दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहा था,
तो एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने ही वाले थे, मेरा रिज़ल्ट आ गया, तो मैंने सोच लिया कि मैं अभी मतलब प्रोसीड नहीं करूँगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा स्टडी में। तो जब मैंने दूसरे एग्ज़ाम देने थे वो मैंने दिए नहीं, और मैंने घर वालों से बात की कि मुझे आइल्स करनी है और मुझे बाहर जाना है। वो उनको तो पता ही है कि ये पढ़ता लिखता नहीं है, इसको अगर कॉलेज में एक सेमेस्टर में फेल हो गया तो ऐसे ही इसकी स्टडी जाएगी। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तू चाहता है तो कर ले। इस मामले में मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने मुझे आइल्स के ऊपर लगा दिया, तो फाइनली एक बार में मैं फेल हो गया और दूसरी बार में मुझे मेरे बैंड आए। और जब ऐसे करते करते 6-7 महीने गुजर गए तो मेरे बैंड फाइनली आ गए। 6 चाहिए थे मुझे और 6 ही मुझे मिल गए थे। उसके बाद 3-4 महीने फाइल को लगे और 2017 में मैं मई में फाइनली मैं यहाँ पर कनाडा में आ गया। जब मैंने कनाडा में आना था ना, सारे बंदे यही सोचते हैं कि कनाडा में कहाँ पर रहना है, कहाँ कैसे काम करना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, यूट्यूब से देखना है, वहाँ से देखना है। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। मैंने जो बठिंडे का पढ़ने का जो सपना था ना, मैंने वो पूरा किया था। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था कि वो 50 किलोमीटर दूर है मेरे शहर से और मैं बाहर जाऊंगा, 50 किलोमीटर दूर बठिंडे में पढ़ूंगा। तो उससे बाद भी जब मैं बाहर आ गया तो मुझे इतने ज़्यादा बंदों को मैं जानता नहीं था। यहाँ पर घर वालों ने कोई रिलेटिव्स देखे, अपने कॉन्टैक्ट से आगे कोई रिलेटिव से निकाले और वहाँ पे मेरे रखने का, स्टे करने का उन्होंने प्लान बनाया। और जब मैं यहाँ पर आ गया तो उन्होंने मुझे बोला कि टैक्सी के ऊपर यहाँ पर आ जा। मैं टैक्सी करवा के उनके पास चला गया और उन्होंने मुझे 2 दिन रखा और बहुत ही बढ़िया थे। बंदा उन बंदों को ज़रूर याद करता है जिनके पास हम रहते हैं। उसके बाद जो भी हुआ 5 साल में इतना याद नहीं रहता, पर ये बात ज़रूर याद रहती है कि जो मुझे पहले 2 दिन वहाँ पर रखा, वो मुझे अकेली मूवमेंट, फीलिंग सभी कुछ याद है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर कोई आपका भी नॉन आ रहा है ना, तो एक बार उसको ले आओ, एयरपोर्ट से ले आओ, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको काम दिलवा दो, उसका जो सिन नंबर वगैरह है वो दिलवा दो, तो वो बंदा सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलेगा। क्योंकि मैं कभी नहीं उनका एहसान भूल सकता। उन्होंने मुझे रखा, उन्होंने मुझे खाना दिया, उन्होंने मुझे हेल्प की कि भाई ये कर, तो उन्होंने मुझे रखा। फिर उसके बाद मेरे पास भी बहुत बंदे हैं, मैंने भी किसी को जवाब नहीं दिया। जो आ रहा था वो आता है, मेरे पास रहता है 2-3 दिन। अगर कोई हेल्प होती है तो ज़रूर करते हैं हम। मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई। जब मैं कॉलेज में गया पहले दिन तो मुझे पता, वो ना एक एनरोलमेंट होती है हमारी, जब हम कॉलेज में जाते हैं कि हमें एनरोल होना होता है कॉलेज में। जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे पता चला कि जो सारी क्लास थी वो फुल हो गई। उसका कारण ये था कि 8 को मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी और 6 को मेरा वीज़ा आया था। 6 मई 2017 को मेरा वीज़ा आया और 8 को मेरी क्लास स्टार्ट थी। मैंने 6 को जब मेरा वीज़ा आया तो 7 को मैं जलंधर से अपना जो पासपोर्ट है वो लेके आया, और पासपोर्ट के बाद जो शॉपिंग करनी थी वो वहाँ से, लुधियाना से, जहाँ जलंधर से मैंने कर ली सारी, और एक दिन मैं घर पे आ गया। और साथ में घर वालों के साथ मैंने सिर्फ एक रात गुजारी है और अगले दिन हम सुबह 4 बजे वहाँ से निकल गए थे। तो ऐसा होने के कारण मुझे लगता है कि मैं लेट हो गया। मैं 9 तारीख यहाँ पर पहुँचा था कि 8 तारीख के ऊपर जब भी सारे आए उन्होंने सारा कोर्स फुल कर दिया। बाद में सेम प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने बोला कि कोर्स जहाँ तो टूरिज़्म है और एक कोर्स है बिजनेस में, जनरल बिजनेस। तो मैं लेके आया था हॉस्पिटैलिटी आपको पता ही है, जो आर्ट्स वर्क करते हैं वो उनके लिए हॉस्पिटैलिटी होता है, होटल मैनेजमेंट होता है आर्ट्स वालों के लिए। मैंने देखा कि टूरिज्म है, टूरिज्म में मेरे साथ वाले जा ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम जनरल बिजनेस में जाएंगे, जो मुझे पहले दिन वहां पर मिले। तो बताइए, मैं अकेला था, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। जो उन्होंने बोला कि हम जनरल बिजनेस में जा रहे हैं, मैं भी जनरल बिजनेस में चला गया। फिर से वही पंगा BBA वाला। जब मैंने अपना स्केड्यूल देखा, अपने सब्जेक्ट देखे, तो वही मैथ, स्टैट, जो भी मतलब सारे होते थे, इकोनॉमिक्स वगैरह, और वो सारे कोर्स यहाँ पर इसके बीच में आ गए। तो मुझे फिर से लगा कि यार भाई पहले इस गलती की है और दोबारा से फिर यही गलती कर ली। तो यही मेरा सजेशन है पहले कि जब भी आप कोर्स ले रहे हो तो कोर्स अपने हिसाब से ऐसा चूज करो जो आपको लगता है कि आप कर पाओ। तो उसके बाद वही चलो वो हो गया। तो फाइनली जब भी हम अपना कॉलेज ज्वाइन करते हैं कनाडा में, तो आप ऐसा कॉलेज ढूंढो कि जो छोटे कैंपस हो, बड़े कैंपस में आप मत जाओ। छोटे कैंपस में गया था तो इसलिए टीचर भी अच्छे थे, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया स्टडी में। तो स्टडी मेरी चलती गई और असाइनमेंटें मैंने पूरी की और अटेंडेंस भी मैंने मिस नहीं की। तो अटेंडेंस की वजह से और असाइनमेंट्स की वजह से मैं पास हो गया। फाइनल एग्जाम में मेरे इतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, पर फिर भी मेरे नंबर वो असाइनमेंट्स की वजह से मैं पास हो गया।
मेरा कोई भी बीच में ड्रॉप नहीं था, वो सीधी एक साल ही स्टडी थी, वो 16 महीने की। और जो मैं अपना खर्चा भी बताना चाहूँगा कि मेरा खर्चा कितना आया था। अभी 2018 के बाद तो जो फीस भरते हैं हम 2 सेमेस्टर की भरते हैं, एक सेमेस्टर की फ़ीस 4 लाख के लगभग होती है, और मैं उस टाइम के ऊपर एक सेमेस्टर की फ़ीस भर के आया था। और 2018 के बाद जो भी आते हैं वो 2 सेमेस्टर की फ़ीस भर के आते हैं। उस टाइम पे मैंने 4 लाख फीस भरी थी, और अभी तो कनाडा के डॉलर 60 रुपये के करीब है ना, तभी मैंने 47 और 48 डॉलर के करीब मैंने फ़ीस भरी थी। और मैंने GIC पे की, अपनी फ़ीस भरी, टिकट करी, और 20,000 और यहाँ 25,000 के ऑलमोस्ट मैंने शॉपिंग की थी। तो ये आप इतना खर्चा लगा लो कि 13 या 14 लाख लगा था, कुछ ज़्यादा नहीं से लगा था मेरे जब मैं आया था। जो अभी आ रहे हैं वो 18 लाख 19 लाख हो जाता है उनका। जब यहाँ पर हम काम करते हैं हम यही सोचते हैं कि काम अच्छा हो। जो आजकल बंदे आ रहे हैं, काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नॉन वाले बंदे होते हैं, उनको ऐसा होता है कि काम करेंगे अच्छा सा टॉर से काम करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई, वो है काम, और कुछ भी नहीं है। काम है, आप सोचते हो कि काम मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। चलो स्टडी फिर भी एक टाइम पर ख़त्म हो जाती है, पर काम ऐसा है जो जब कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हम ये सोचते हैं कि स्टार्टिंग में कि मैं ये वाली जॉब करूँगा, मैं ये वाली जॉब करूँगा, मैं ये वाली जॉब नहीं करूँगा। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो, जो भी आपको काम मिलता है वो कर लेना चाहिए, चाहे फैक्ट्री जॉब हो, चाहे आपको वेयर हाउस में काम मिलता है, जो भी मिलता है वो कर लेना चाहिए। मुझे 7वें या 8वें दिन काम मिल गया था, मुझे आज भी याद है। वो एक पनीर बनाने वाली फैक्ट्री थी, पनीर बनता था, चीज़ बनता था, और काफ़ी तरह का और भी उनके पास मिल्क प्रोडक्ट्स होते थे। और मैं बैरी के आसपास, यहाँ पर 50-60 किलोमीटर दूर होती थी वो राइड मिलती थी। मुझे अभी याद नहीं है वो वाली कंपनी कहाँ पर है, तभी वो राइड मिलती थी, वो राइड वाली लेके जाते थे। $12 घंटे के ऊपर काम करता था मैं, और वहाँ पर मैंने काम किया। उसके बाद मुझे परमानेंट काम मिल गया एक जहाँ पर वेयर हाउस में, तो वो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी बढ़िया से काम किया। पहले दिनों में मुझे स्टार्टिंग में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि ये काम ऐसे करना है या ऐसे करना है। वो उसने सिखाया मुझे कि ये कनाडा है, यहाँ पर ऐसे काम करते हैं, ऐसे वेले नहीं बैठते। मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे सामने काम कर रहा है, और मैं वैसे मतलब मैं रुक के उसको देख रहा हूँ कि ये वाला बंदा ऐसे काम कर रहा है, ओके मुझे ऐसे करना है। वो बोल रहा है कि काम कर, यहाँ पर आके मुझे देखा ऐसे मत कर। तो ऐसे ऐसे शुरू से चीज़ें सीखते रहे। काफ़ी बंदे बोलते हैं कि काम करते हैं भाई, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेहनत ऑब्वियसली भाई होती है काम में, पर मज़ा आता है इस मेहनत करने में भी। ऐसी बात नहीं है कि हम फन नहीं कर रहे, जहाँ टेंशन हो रही है, हम देश से दूर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पूरा फन होता है, काम में भी फन होता है। और जब आप वीकेंड के ऊपर अपना खर्चा पानी जो आप सारे एक साथ फ्रेंड सर्कल में जो खाते पीते हो, घूमने जाते हो, तो वो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फन होता है। इसीलिए सारे बोलते हैं कि वीकेंड आएगा, वीकेंड आएगा। पर ऐसा अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पर ये करना पड़ता है, ऐसे डॉलर बनते हैं, ऐसे डॉलर बनते हैं, तो सारे ऐसे ही काम चलते रहते हैं। इंडिया में भी चलती है काम, इंडिया में कौन सा काम नहीं करते लोग, इंडिया में भी फैक्ट्रीज है। तो वो इंडिया में तो कोई बोलता नहीं कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी काम चलती रहते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मुश्किल है, काम करना पड़ता है, काम तो भाई ऐसे ही होता जाता रहता है, और हैबिट बन जाती है। कोई हमें कुछ भी नहीं लगता, किसी चीज़ की टेंशन ना लो। अगर आप कनाडा आ रहे हो ना, तो आ जाओ, ऐसा मत सोचो कि यार बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। स्टडी वीज़ा मेरा डन हो गया, ऐसे ही स्टडी मेरी डन होगी। और मैं वैसे बताना चाहूँगा कि तीसरे सेमेस्टर में फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में। वो मेरे हिसाब से मैथ था या स्टैट था, मुझे पता नहीं, पर वो मैंने अपने साथ ही चौथे सेमेस्टर में मैंने वो जो सब्जेक्ट था वो उठा लिया था। और उसके बाद स्टडी डन होगी। ट्रक का लाइसेंस, जो मेरे साथ वो वेयर हाउस वाला मैनेजर था ना, वो अपना लाइसेंस बनाने के लिए गया, DZ लाइसेंस बोलते हैं उसको, जो डंप ट्रक चलाते हैं, वो मुझे अपने साथ ले गया। वो बोल रहा है कि यार मैंने ट्रक का लाइसेंस बनाना है, चल आ जा विपिन मेरे साथ चल। मैं उसके साथ चला गया। तो हमारी ब्रेक हुई थी तभी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसने मेरे के ऊपर प्रेशर डाला कि यार तू भी लाइसेंस बना ले, कब तक यहाँ पर वेयर हाउस में धक्के खाएगा, यहाँ से निकल जा, अभी तेरा वर्क परमिट स्टार्ट होगा, तू ट्रक चला, यहाँ पर मत रुक। तो मुझे उसकी बात अच्छी लगी कि यार, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ही रुका रहूँगा और कितनी देर मैं ये काम करूँगा। तो उसने बोला कि ट्रक चला, ट्रक में पैसे भी बढ़िया हैं, क्योंकि मेरा उसकी जॉब थी, वहाँ पर ट्रकों वाले ड्राइवर आते रहते थे और वो बोलते रहते थे कि यार ट्रक का काम ऐसे है कि पैसे बढ़िया बनते हैं, हम जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। तो मैंने फिर भाई बिना पूछे किसी से कुछ मैंने सलाह नहीं ली, वहाँ पर रुके हुए मैंने अपना जो $1000 था मेरे पास, मैंने उनको एडवांस दे दिया स्कूल में। उसने अपना DZ का दे दिया, मैंने AZ का दे दिया।
तो मुझे किसी की कुछ सलाह नहीं ली। मैंने जब घर पे आया तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि ट्रक का लाइसेंस ले रहा हूँ मैं, तो वो सारे डराने लग गए कि यार ऐसा होता है, ट्रक डेंजरस होता है। तो मैंने सोचा कि बस चलाना है तो चलाना है, अब जाना है ट्रैकिंग में तो जाना ही है। फिर ट्रैकिंग में मैंने एक और गलती की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की, पहले मैंने काम किया उस कंपनी के साथ जो मेरी इंश्योरेंस नहीं करते थे, वो बिना इंश्योरेंस के चलाते थे ट्रक को। इतना शुक्र है कि मैं कभी पकड़ा नहीं गया, जहाँ मेरे से कोई गलती नहीं हुई। अगर आप बिना इंश्योरेंस के ट्रक चलाते हो तो अगर आपसे कुछ हैपन हो गया ट्रक का, उन्होंने आपकी सारी पे मार लेनी है, सारी पे जितनी भी आपका। पहले तो वो रखेंगे 1.5 महीने का ऊपर पैसा। अगर 1.5 महीने का ऊपर पैसा है वो $7-8 हज़ार होगा। 1.5 महीने का अगर ऊपर पैसा है तो आपने कुछ ना कुछ हैपन कर दिया, वो 7-8 हज़ार आपका सारा चला जाना है वहाँ पर। तो अगर आप कंपनी उसी के साथ काम करो जो प्रोफेशनली वर्क करती है। और उसके बाद जब मैंने PR लेनी थी तो मुझे पता नहीं था कि ट्रकिंग में इतना टाइम लग जाता है PR लेने के लिए। तो ट्रकिंग में मैंने PR लेने के बारे में सोचा तो मुझे टाइम अप्रॉक्स 3.5 साल लग गए। स्टार्टिंग से वर्क परमिट मेरा 6 महीने ख़त्म हो गया था। जो मैं मेरे व्लॉग शुरू से देखते हैं उनको पता होगा कि मेरा वर्क परमिट ख़त्म हो गया था। और वर्क परमिट ख़त्म होने के ऊपर हमें बॉन्डिंग वर्क परमिट मिल जाता है। वो बॉन्ड वर्क परमिट होता है हमारा कंपनी के साथ। तो वो क्लोज वर्क परमिट पे ही मैं ट्रक चला रहा था। 3.5 साल लग गए। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में काम करता तो मैं 1.5-2 साल में पक्का हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो नॉक कोड होती है वो जॉब होती है सुपरवाइजर वाली होती है। एक और बात मैं बतानी चाहता हूँ, कई बंदे ऐसा करते हैं कि काम करने के लालच में पेरोल डिफरेंट स्टेट से चला लेते हैं। यहाँ पर रहते हैं, पेरोल डिफरेंट स्टेट से चल रहा होता है, जैसे वो यहाँ पर कैश पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। वैसे है तो गलती, पर ऐसा नहीं है कि कुछ टेंशन लेने वाली बात है इसमें। पर अगर पंगा पड़ जाए ना भाई तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं ऑनेस्टली सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप मूव कर सकते हो तो मूव करके काम करो। यहाँ पर अपना नकली पेरोल मत चलाओ, क्योंकि नकली पेरोल चलते चलते हमारा 1.5-2 साल गुजर जाते हैं। तभी क्या होता है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हो जाती है कभी कभी, अगर कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होते ऐसे, तो हम फंस भी सकते हैं उसमें। तो ये वाला काम ट्राई करो कि ना करो, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है इसमें। मैं मेंशन करना भूल गया बीच में, जो 2018 में मैंने स्टडी कंप्लीट की थी और 2019 की मई में मैं नोवा स्कोशिया मूव कर गया था। तो नोवा स्कोशिया में मैंने अपने 3 साल लगाए हैं उस जगह पर, और वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखा है, क्योंकि वहाँ पर गोरों के साथ काम किया है, यहाँ पर पंजाबियों के साथ काम किया है, बहुत तरह के बंदे देखे हैं। बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, पर वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपना काम निकाल रहे होते हैं। तो ऐसा है कि आप जो कर रहे हो ना, एक तो किसी के ऊपर भरोसा मत करो। अगर आपके साथ कोई बात कर रहा है कि मैं तेरी फाइल लगवा दूंगा, तो आप अपने हिसाब से चलो कि आपको क्या लग रहा है कि ये बंदा लगवाएगा भी। कल को कुछ नहीं कह सकते, कल को उसको काम उसका कम हो जाए और उसने बंदे निकालने हो, आपको एकदम से निकाल देगा, चल भाई। और वो बहाना भी ऐसा निकालेगा कि तू अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि इनको वो देना पड़ता है ना, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये बंदे को काम से क्यों निकाला है। तो बाद में 2022 में, मैं 2019 में गया था और 22 की जून में मैं PR हो गया। तो फिर मैं जून में यहाँ पर वापस आ गया हूँ और अभी इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, फ्लैट बेड कर रहा हूँ। मेरा एक और मतलब है ये वीडियो बनाने का कि हम कभी कभी सोचते हैं कि एक ही जॉब के ऊपर स्टक हो जाते हैं हम। एक ही जॉब, मान लो आप वेयर हाउस में कर रहे हो जॉब, मुझे उस वेयर हाउस वाले मैनेजर ने मेरी हेल्प की, तो मैं उसका बहुत ही ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे निकाला इस वेयर हाउस की जॉब से। कई बंदे ऐसे हैं जो सिक्योरिटी करते हैं, वेयर हाउस करते हैं, और वो वेयर हाउस में ही स्टक है। बात ऐसी नहीं है कि वेयर हाउस एक जॉब अपनी ख़राब जॉब है, पर ऐसा है कि हमें कुछ ना कुछ नए करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं तो हम अपने एक तो कंफर्ट जोन में भी चले जाते हैं और वहाँ पर ही स्टक होके रह जाते हैं हम। तो मुझे लगता है कि आपको अगर लगे ना कि ये चीज़ आप करना चाहते हो तो किसी से मत पूछो, सलाह ज़रूर लो। अगर कोई बंदा गलत बोल रहा है उस चीज़ के बारे में, उसकी भी सुनो और अच्छे वाले की भी सुनो। अगर अब बस ये देखो कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं, क्योंकि जो काम धरती के ऊपर हो रहे हैं वो कर तो सारे हमारे जैसे बंदे ही रहे हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि वो मशीनें कर रही हैं काम, ट्रक का। ये डराते हैं सारे कि इसमें रिस्क किस चीज़ में नहीं है भाई, रिस्क तो हर चीज़ में है। तो बात ऐसी है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप सुनो सबकी, करो अपनी। तो जो आप करना चाहते हो वो ज़रूर करो। जैसे मुझे अभी ये था कि मैंने फ्लैट बेड करना है, तो मैं फ्लैट बेड में आ गया।
मैंने सुनी सबकी, पर मैंने की अपनी। वो जिनकी मैंने सुनी है वो कोई उनमें से फ्लैट बेड नहीं चला रहा था, और वो मुझे सभी यही कहने वाले थे कि नहीं चलाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। काफ़ी बंदे ऐसे भी थे जो वो बोल रहे थे कि यार जो तेरा दिल कर रहा है वो तू कर, वो बंदे ही करने हैं। तो ऐसे मोटिवेट वाले कम होते हैं, डिमोटिवेट वाले ज़्यादा होते हैं। आपका जो दिल करता है वो करना चाहिए। अभी बहुत होगी यहाँ से निकले और टाइम काफ़ी हो गया हमें यहाँ ऊपर रुके हुए। बॉर्डर क्रॉस करना है पोर्ट ह्यूरन वाला। ये वाला बॉर्डर भी मिशिगन में एंटर होता है। ये 2 बॉर्डर है, डेट्रॉइट और पोर्ट ह्यूरन वाला। ये सारियां सिटी है जहाँ पर कॉलेज भी है, लेफ्टन कॉलेज, तो यहाँ से भी हम क्रॉस कर सकते हैं। ये वाला जो बॉर्डर है ना हम कम क्रॉस करते हैं, हम मोस्टली डेट्रॉइट वाला बॉर्डर क्रॉस करते हैं। क्या बात है यार, लाली चेक करो इन ट्रीज की। इधर भी हैं 3 और उधर भी हैं काफ़ी। अभी हैं भाई हम रेस्ट एरिया के ऊपर, 69 हाईवे के ऊपर ये रेस्ट एरिया है और कुछ ज़्यादा बिजी नहीं है। मैंने देखा कि ट्रक्स बहुत कम थे, मैं ज़्यादा नहीं आया 69 हाईवे के ऊपर। और यहाँ से हमारी लोकेशन अप्रॉक्स 1.5 घंटे की ड्राइव है। टाइम बहुत है आज हमारे पास, तो मैंने सोचा कि ड्रोन शॉट लेते हैं एक बढ़िया सा। और आपको कैसा लगा ड्रोन शॉट? मुझे स्पेशली जो साथ में जंगल था ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, और जो ट्रक्स रुके हुए हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर आपको भी बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, बनता है इतना तो। हाँ जी, तो पीछे लगा दिया अपना ट्रक पार्क और इसी पंप के ऊपर आज हम सोने वाले हैं। और यहाँ से 7 किलोमीटर के ऊपर डिलीवरी है। और पहले ये वाला पंप गूगल मैप्स के ऊपर शो नहीं हो रहा था, एक ऐसे ही है, मतलब नॉर्मल जैसे जंगल होता है ऐसे शो कर रहा था ये। पर मैंने सोचा कि देखी जाएगी, पर पंप तो शो हो रहा है और पार्किंग भी काफ़ी है, सारा खाली है पंप। डियर वेसल, अगर ये लगा लें तो डियर हमारे ट्रक के सामने नहीं आता। का प्राइस है $9। ये सारे पंप लाइन में है ना, और ये वाला पंप देखो, ये अकेला ही पीछे है और कोई भी पंप नहीं है इस लाइन में, ये अकेला ही पीछे बनाया है इन्होंने, बाकी सारे पंप आ गए हैं। हाँ जी, तो अभी है सोने का टाइम। वैसे आज हमारा लास्ट दिन ही है काम का, इसके बाद वीकेंड आ जाएगा। आज वीरवार है और कल को शुक्रवार है। शुक्रवार हमने काम किया, उसके बाद तो वीकेंड, तो मजे मजे। और अभी करते हैं लाइट बंद और अभी है सोने का टाइम। मिलता हूँ आपको सुबह, तो गुड नाइट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई।
सो अगला दिन चढ़ चुका है, थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ा है अभी, और अच्छी तरह से दिन नहीं चढ़ा। वहाँ से सनशाइन हो रहा है सामने से, और अंदर चलते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं। और 1 घंटा है अभी हमारे पास डिलीवरी करनी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। यहाँ पर भाई काफ़ी बंदे बोलते हैं कि मिठा खाने के शौकीन है, मिठी चाय पीने के शौकीन है। यहाँ पर आके सभी चेंज हो जाते हैं और कौड़ी कॉफ़ी, जहर वाली कॉफ़ी पर आ जाते हैं। क्योंकि जो भाई रहते हैं जिनको इंडियन रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, वो तो चलो इंडियन रेस्टोरेंट से अपनी मिठी चाय उठा लेंगे, पर अदरवाइज़ इस कॉफ़ी के ऊपर आ जाते हैं। इसमें ज़्यादा मिठा अच्छा नहीं लगता, और धीरे 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 बंदा पीता पीता, पहले तो हम डालते हैं 7-8 शुगर, फिर हौली हौली 4-5 शुगर, फिर हौली हौली डबल पे आ जाते हैं, और फिर एक टाइम के ऊपर हम सिंगल शुगर के ऊपर ही रह जाते हैं, और ऐसे 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 करके मिठा छूट जाता है। ये कैसा रोड है भाई, ये तो बिल्कुल ही कच्चा रोड है। मैंने ना एक बार बात सुनी थी कि जहाँ पर ड्राइव एंड ट्रक्कर्स नहीं ना पहुँचते, वहाँ पर फ्लैट बेडों वाले पहुँच जाते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जोनों में डिलीवरी करते हैं हम, तो अभी तक डॉक बने भी नहीं होते, और फ्लैट बेड वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो अब ये देखो सड़क बिल्कुल ही नहीं सेट है, पर फिर भी घर है इस साइडों पर। मुझे लगता था कि घर भी नहीं होंगे, पर घर है इस साइड पर। और हमारी यहाँ से 700 मीटर के ऊपर डिलीवरी है। इनका शिकारी है यहाँ पर। क्या हाल चाल है भाई? ये मेरे हिसाब से इनकी रक्षा के लिए है, यहाँ पर अकेला ही घूम रहा है। यहाँ पर तो ट्रक बैक करने में भी डर लग रहा था। बंदे को तो पता होता है कि ट्रक बैक हो जाएगा, पर कुत्ते को नहीं पता होता। कुत्ता ऐसे ही घूम रहा था यहाँ पर। एक और बात है भाई, यहाँ पर अगर मान लो इन्होंने यहाँ पर ठंड में कुत्ता रखा हुआ हो ना, तो मतलब कुत्ता परेशान हो रहा हो, तो हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं उनके खिलाफ कि इन्होंने ये कुत्ते को तंग कर रहे हैं। तो ये सरकार है, ये कुत्ते की हेल्प भी करेगी कि कुत्ते को क्यों बाहर छोड़ा है और कुत्ता क्यों परेशान है। अगर कभी कभी हम कुत्ते को कार में छोड़ देते हैं, कार में छोड़ने के कारण जो हम शीशे बंद कर देते हैं और उसकी सांस मुश्किल से आने लगती है, तो वैसे भी हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं कि कुत्ता मर भी सकता है ऐसे कि शीशे बंद है और ऊपर से कार भी बंद है। अगर कुत्ते को कार में छोड़ना पड़ता है तो कार ऑन छोड़नी पड़ती है, जहाँ थोड़े थोड़े शीशे हमें डाउन करने पड़ते हैं। टेस्ला में ये फीचर भी आया है कि टेस्ला में अगर हम डॉग मोड ऑन कर देना, तो वो डॉग मोड में ऑटोमेटिकली जो हवा होती है वो अंदर बाहर होती रहती है। यहाँ पर कुत्तों को लेके भी सख्त रूल है भाई। तो कि आज के व्लॉग को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और जो भाई नए हैं इस चैनल के ऊपर, वो एक बार दूसरे व्लॉग जरूर चेक करना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything